रैंक या सक्सेस किसी को गिफ्ट में नहीं मिलती, ये तो उसकी जिद थी कि रैंक लेकर आना है। और ऐसे ही जिद्दी दिव्यांशु अग्रवाल आज हमारे साथ है विद AIR 25। कांग्रेचुलेशन दिव्यांशु। थैंक यू सो मच दिव्यांशु, आई रिमेंबर ये जो आपने जिद की है, ओके, आई विल गो बैक। मुझे एक चीज याद है, इनफैक्ट दिव्यांशु के कॉलेज में ऐसा सिस्टम हुआ करता है कि ए डिवीजन वाले ही हमेशा रैंक लेके आते हैं। एंड आई थिंक यू आर नॉट इन ए डिवीजन, यू आर इन व्हिच डिवीजन? आई वाज इन सी सर। ही वाज इन सी डिवीजन, और तभी आपने ठान लिया था कि नहीं, सी डिवीजन वाले भी रैंक ला सकते हैं, रैंक ला सकते हैं। सो दिव्यांशु, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन। जब पूरी इंडिया स्ट्रगल कर रहा है इंटर सीए पास करने का, इंस्टीट्यूट रिजल्ट डिफिकल्ट पे डिफिकल्ट निकाले जा रही है, तब आप ऐसे सिचुएशन में एक जिद करते हो कि मुझे ऑल इंडिया रैंक लेकर आना है। सो आई वांट टू आस्क यू, व्हाट वाज द एग्जैक्ट फीलिंग? आपको कैसे पता चला? मेरे ख्याल से रिजल्ट कुछ 10 या 2 बजे आने वाला था। 2 बजे आपको कब पता चला कि रिजल्ट इज आउट एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? लेट्स हियर दैट आउट। So it was a very funny story, sir. My friend and I had decided a day prior to the results कि सुबह 8 बजे उठ के ISKCON जाते हैं. The result was going to be declared at 2 PM, so we thought 8 बजे जाते हैं. And I woke up, I went to take a shower. I just came out of the shower and my phone buzzed. Results are out. Oh my God. So I stay with my roommate in Mumbai. I'm not from Mumbai, so he was sleeping. So क्या नाम है आज उस रूममेट का? His name is Rajat. Okay. So I told him, भाई Rajat उठ, भाई उठ, result आ गया. I was panicking a lot. So I went over to my room. I opened my laptop, website खोला. I put in all the credentials. And I didn't open the result. I was waiting for him to come because मतलब वो मेरे लिए lucky है, मेरे को ऐसा लगता है। उसके साथ रिजल्ट चेक करता हूँ, अच्छा आता है। बचपन से साथ में आपके? No, it's been 3 years now. Okay, So nice. फाउंडेशन का भी उसके साथ ही देखा था। So he came 2 minutes later. I was calling him continuously. भाई कब आएगा? जल्दी आ, रिजल्ट खोलना है। He came out of the room, showed me his phone. ले भाई पास हो गया। अरे वाह! So I saw the score. It was 466. Correct. So I thought रैंक तो आ गई मतलब। Then I told him भाई पक्का रैंक आ गई होगी। So he tells me मतलब he didn't know but he tells me कि अबे रैंक अभी थोड़ी डिक्लेयर होती है। तो मैंने बोला नहीं हो जाती है। So I opened the merit list and I saw all India rank 25. Oh my God. So it was a very surprising moment for me as well because honestly I didn't expect कि मेरा रैंक आएगा. I thought I'll be 5 to 10 marks short. So it was a very great moment. In fact, I'm sure. In fact, मुझे याद है दिव्यांशु, I very much remember जब आप अर्ली बर्ड में हमारे साथ थे, और तब मुझे ये याद है आपके फाउंडेशन में भी you had scored fantastic 324. Yes sir. If I'm not 324. Yeah. So फाउंडेशन में 324, और फाउंडेशन से जब इंटर में जा रहे थे, और दिव्यांशु ने ऐसा मुझे बोला था, मुझे याद है दिव्यांशु मेरे ख्याल से कुछ लेक्चर्स मिस कर रहा था, और तब मैंने दिव्यांशु को पूछा, दिव्यांशु आप क्लास में क्यों नहीं आ रहे हो? तो बोलता है सर मैं मुंबई से नहीं हूँ, मैं सिलवासा से हूँ और मैं क्लासेस ऑनलाइन लेने वाला हूँ। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ पर आपने ऑनलाइन बैठे हुए यू हैव सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 25 इन इंटर सीए। सो आई वुड आल्सो वांट टू नो दैट हाउ डिड यू मैनेज योर एंटायर इंटर सीए जर्नी? एक बहुत बड़ा क्लीशे है, ओके, क्या है, हम सब बोलते हैं, सभी लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इंटर सीए इजी है कि डिफिकल्ट है। मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछूंगा इंटर सीए इजी है कि डिफिकल्ट है, बट आज मेरा आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या इंटर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता है? लेट्स लिसन फ्रॉम योर माउथ, आई वांट यू टू पास इट ऑन मैसेज टू द वर्ल्ड। क्या इंटर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास कर सकता है? सिंपल क्वेश्चन। डेफिनेटली सर, आई विल गिव जस्ट वन की फॉर इट, डिसिप्लिन। उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। And I believe the very first step, if I lay out a process, is to complete your lectures on time. धवल सर के सारे lectures time पे attend करो. Finish your lectures on time. You should have sufficient and ample time for revision. Do 2-3 revisions, and it's a very simple process अगर आप ऐसे lay out करो तो. But it's very difficult to do it when you're actually doing it. वो loneliness भी hit होता है. You see your friends doing better than you. You see your friends scoring better marks in mock tests than you. You see your friends going ahead in syllabus than you. So all this does happen, but I think so अपना खुद का प्रोसेस क्रिएट करके चलते रहो and you'll pass with flying colors of course. यानी कि दोस्तों एक चीज तो नक्की है, और यही चीज मैं बार बार क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ और मैं वापस रिपीट करूंगा कि पास होना एकदम अच्छी तरीके से पॉसिबल है, फेल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। That's what you tell in the lectures as well, right? फेल होने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत इंस्टाग्राम चलाना पड़ेगा, बहुत टाइम पास करना पड़ेगा तब। बट अगर कोई बंदा
डिसिप्लिन मैनर में सब कुछ कंप्लीट करता है तो आई एम श्योर पास छोड़ो, जिद करो, आप ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो. Definitely. So how have you manifested this all India rank? I want to know the journey for this all India rank. जब आपको 324 आए थे CA फाउंडेशन में, from there till you have got all India rank, just give me a brief journey of your CA. So my foundation attempt was December 23. The results came out in Feb 24. I joined Adnovate Early Bird. Then, as you mentioned, I took online lectures. And after that, it was a very indisciplined period for me. I thought, यार हो गया 324 आ गए, अब और कितना? So I honestly didn't study for the next 2-3 months. Wow. Then BCom exams and ये everything. बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों. आप समझो कि हमेशा हम जानते हैं कि रैंकर काफी डिसिप्लिन होता है, बट पहली बार एक रैंकर कन्फेस कर रहा है कि भाई भटकता हर इंसान है और मैं भी भटका हुआ था. Definitely. तो आप उस भटकती हुई राह से वापस नॉर्मल ट्रैक पर कैसे आए? So I honestly started studying in June or July. Correct. For my exams, studying as in the lectures. Correct. I done nothing. So तब मेरे को realize हुआ foundation already एक बार skip किया था, June I didn't give. इंटरव्यू अभी पक्का skip होने वाला है जान का, because I'm honestly not prepared. Correct. So तब लगा कि यार अब तो करना ही पड़ेगा. So I started studying बहुत अच्छे से. I put in 8 hours का lectures daily plus revision, not daily but at times of course. And as you mentioned, ranker indiscipline हो सकता है. I'd say definitely no one is perfect. I'll be honest, मैंने रिविजन आधे से ज़्यादा दिन मिस किया है. मैंने टेस्ट बहुत कम लिखे हैं. मैंने बहुत दिन आलस भी किया है लेक्चर्स के टाइम पे. बट when the self study period came, so my lectures got over a little early because I started in July. December में मेरा हो गया था. So I had 4 months of revision period for me. I have not taken a single day of break in those 4 months. Exactly my point. So the point is again same. So दिव्यांशु, आप अगर ये चीज आप भी अगर मानते हो कि सर इनडिसिप्लिन होना भी ठीक है और शायद कोई टेस्ट स्किप हो जाए वो भी ठीक है, बैकलॉग हो जाए तो भी ठीक है, बट अगर पास होना है तो 4 महीना बिना ब्रेक के आपको पढ़ना पड़ेगा. That 4 months is the key. How would you define that 4 months? So मतलब now when I look back, I was not a very studious person since my childhood. I won't agree to this. No, so I did not study much till my class 10th. I was a very average kid. So it was very difficult for me to study a lot. So I was interested in everything but studies. So now when I look back, I think यार मैंने इतना कैसे पढ़ लिया? So this is something which strikes me. I am sure all the viewers are noting this. ये सारे रैंकर्स ऐसे ही बोल रहे हैं. Okay, वो ऐसे ही बोलते हैं कि हमसे नहीं हुआ. बट आज जब यहाँ पर बैठे हो, वो 4 महीना जो आपने बिल्कुल ब्रेक नहीं लिया, what was your study pattern? Right. How you manage? आज see, let us be very clear. तो मैं सुन पा रहा हूँ. I think कुछ ऑडियंस बोल रही है कि यार हमें ये बताओ कि हम काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं. आप डिस्ट्रैक्ट होकर पटरी पे कैसे आए? सबसे पहले तो आप हमें ये बताओ, आपको कब रियलाइज हुआ यार दिव्यांशु ऐसा करेगा तो गया गेम? So I always knew I had the capacity to score good marks, especially post my foundation results. तो अलग ही confidence आ गया था कि यार मेरे 324 आ गए. Surprising. So after that 2-3 months of not studying, then I realized कि if I want to actually do something in my life, I have to do this. It's, as you mentioned in the first lecture as well, one of the most important exams of your life. ये नहीं किया तो क्या होगा? And you emphasize a lot on the first attempt. So तब मेरे को ऑलरेडी पता चल गया था यार फर्स्ट तो जान तो गया. So I was like मतलब कुछ तो एक्सेप्शनल करना पड़ेगा मे में, अदरवाइज आई डोंट वांट टू बी मीडियोकर. So वो मेरा था. So that's something which pushed me to complete my lectures on time, study अच्छे से. So for those 4 months, I'll tell you my schedule was something like I can't wake up early, I can't study late at night. तो ये मेरा ये तो बहुत क्रेजी हो गया. सुबह भी नहीं उठूंगा और रात को भी नहीं पढ़ूंगा. राइट. सो आई यूज्ड टू वेक अप अराउंड 9. उठते ही कुछ भी नहीं, सीधा टेबल पे. Nothing. I don't look at my phone a lot. So I start studying at 9. So 9 to 12, 9 to 1 was my main session. वो अच्छे से एक बार 4 घंटे दिन के निकल गए. So then I can complete another 5 to 6 hours throughout the day. So I have my lunch. I sleep for an hour or so. वापस. Wow. I can't function without sleeping 7 to 8 or 9 hours every day. So मेरा ये था कि या तो मैं सोऊंगा या तो मैं पढ़ूंगा. समझा. इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा. Also I did play volleyball for an hour daily. So रात को 10 to 11 was fixed. So morning 9 to evening to night का 10. That was my study time. उसके अलावा कुछ भी नहीं. But I was studying for the entire duration. बीच में 1 घंटा छोड़ के I studied for the entire duration without any breaks.
Also, distractions, you were saying I'm not on Instagram. I don't use any social media platforms except for Twitter. So Oh my God. my phone time was practically 1-2 hours. वो भी WhatsApp. So Divyanshu, in this case, let me share it with you. Okay, as you know, the major time where people are spending, their, their time where they are spending today is they watch a lot of YouTube videos, and suddenly they get lost. तो उनको चाहिए कि थोड़ा बहुत मैं मोटिवेट हो जाऊँ, तो उसके लिए कोई इंस्पिरेशनल वीडियो या कोई पॉडकास्ट या समथिंग लाइक दैट. इंस्टाग्राम आज बहुत सारे लोगों का टाइम लेता है. इनफैक्ट मैं तो कभी कभी बच्चों को बोलता हूँ जितना टाइम आप इंस्टाग्राम को देते हो उतना ही टाइम आपको सब्जेक्ट को देना. Definitely. सो आई एम श्योर यू कैन मेक इट. पर आप मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? हाउ यू यूज्ड टू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड इन द जर्नी? So I'll be very honest. मेरा कोई भी क्लीशे स्टोरी नहीं है. It was only fear. As I mentioned, I don't want to be mediocre. मेरे को कुछ I have this thing कि I have to do something exceptional in life. So primarily fear, and the second would be discipline. Of course there were days where I didn't want to study, but मेरा वो after a month मेरा schedule बन गया था ऐसा कि मतलब even now it's like that. If I'm not doing something, मेरे को लगता है मैं क्या कर रहा हूँ जबकि मेरे पास कुछ काम नहीं है. But still I have that feeling in myself. It's been 3 months since the exams are over, but I still think कि यार कुछ तो करना है. Very nice. But then I realize कि कुछ काम ही नहीं है, अभी क्या करूँ. Yes, इनफैक्ट ये बहुत क्लियर मैसेज है दिव्यांशु ने सब लोगों को दिया है. अगर आज आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो शायद आप ओके हो फेल होने के लिए. अगर आज आप बहुत मेहनत नहीं कर रहे हो तो शायद आपको चलेगा, आपको 1-2 अटेम्प्ट लगेगा. बट अगर कहीं ना कहीं पर आपके मन में वो डर है कि भाई मैं अगर फेल हो गया तो मुझे ये सब चीज वापस पढ़नी पड़ेगी, तो वो डर के कारण आई एम श्योर कि आप डेफिनेटली इतनी मेहनत करोगे कि आप फेल हो ही नहीं. Definitely, so I completely agree with that. Also, I was mentioning about those 4 months, so I would like to add another point. Apart from sleeping at night, kabhi bhi it would not like 3 hours won't have passed कि I have not touched my books, I have not started to study. So it was that level of discipline which I had for those 4 months. During my lectures, of course, I took breaks. वो 6 months में मैंने बहुत टाइम पास भी किया है, मैं बीच बीच में कभी बाहर भी गया हूँ. No doubt, I completely agree on that. But वो self study का period was completely focused study, nothing else. Wow. So let's break it down. Let's get a complete success formula. तो अब हम डायरेक्टली बात करते हैं कि अगर ये जो भी वीडियो देख रहा है और जिसको इंश्योर करना है कि वो इंटर सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाए, और फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट यू हैव अचीव्ड इट इन फाउंडेशन आल्सो. सो आई वांट अ क्विक मैसेज फॉर ऑल सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट फर्स्ट कि जो सीए फाउंडेशन की एग्जाम देने वाले 2 महीने बाद या 4 महीने बाद, आपका उनको क्विक 1 मिनट अप्रोच क्या होगा कि व्हाट मैसेज डू यू वांट टू पास इट टू देम? श्योर. सो फर्स्टली हम जो भी एग्जाम दे रहे होते हैं हमें बहुत टफ लगता है, no doubt, but CA Foundation is the easiest exam you'll give in your life, in your CA journey. So I'm not scaring you, but that's the truth. So उसको लेके घबराना नहीं है. Firstly, there are only 4 subjects. Inter you have 8 subjects, 6 exams. Final you have 8 subjects, 6 exams. So complete your lectures on time. Be attentive in class. जितने doubts है sir से पूछो. I'm sure sir is more than happy to solve all your doubts. Give as many tests as you can. Do that. It will be very helpful. And law pe have a good grip. You'll face it. You'll find it very easy to finish law and audit and CA Inter if you do it properly in foundation. You'll have that habit. And yeah, that's it. Practice a lot. Now coming back to the main game, जो अभी गरम हुआ है, इंटर सीए में बहुत सारे लोगों को समझना है. Simple message. Take your time, but let's convey what a CA inter aspirant has to do. So I want to break this in 2 parts. How would you define? क्योंकि आपने शायद 2-3 महीने फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद आराम किया, which cost you an attempt. Right. But अगर एक बच्चे को उसके डिजायर्ड अटेम्प्ट में पास करना है, तो how would you define what they should exactly do during their lecture timing? So lecture timing, I think the best time to capitalize is the early bird period. Correct. So वो जो 1 महीना होता है उसमें if you complete at least 10% of your syllabus along with self study, you are way ahead than the rest of the crowd. So that plus the regular tests which Ednovate conducts is it's really very helpful. And how much do you think when you were studying your lecture? Because आज बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि सुबह उठो, ब्रश करो, नहाओ धो, रूटीन खत्म गया, क्लास गए, क्लास से आए, वापस दूसरा दिन रिपीट. But how much time do you think after lecture a student should spend with the books? So it depends on everyone's pace as well. I believe I can study very fast. It's an advantage to me. But estimated like 3 hours at least. At least 3 hours. Yeah. So again, so
द पॉइंट इज समराइज्ड हियर कि भाई आप जो पढ़ रहे हो वो अगर आपने डेली रिवाइज किया तो वो आपको डेफिनेटली हेल्प करता है. Definitely. Let's jump on to the next part. A lot of people fear, okay, a lot of people fear for their practicals, some people fear for the theory. So I'm just breaking this down in the 7 months of your lecturing time. How do you think people should manage their theory subject? They are attending lectures, understanding concept. अब उसके बाद उनको theory subject पे कैसे grip लाना चाहिए as per you? So I see a lot of YouTube videos, मतलब अभी देखता हूँ, not at that time. I see them कि audit समझ लो हो जाएगा, समझ के लिख लेना हो जाएगा, लॉ समझ के लिख लेना हो जाएगा, नहीं होगा. बिकॉज ICAI डिमांड्स कि तुम वो लैंग्वेज लिखो. सो आफ्टर यू आर डन विद द लेक्चर्स, यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सर ने सब कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करा दिया, ये है, ये पढ़ना है, गो एंड मेमोराइज इट. देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. कितना भी समझ लो, कुछ भी कर लो, यू विल टेल योर फ्रेंड्स कि हाँ मैं समझ गया था बट उनको लिखने को नहीं होता, बट वो सिर्फ फ्रेंड को ही बोल सकते हो और किसी को नहीं बोल सकते. सो you have to memorize it the same day. When you start studying the next day with the new concept you have in your hand, do multiple revisions, do cumulative revisions. So this is everything that sir tells in the lectures, वो सब कर लो. follow धवल sir's advice completely. मैंने उनने जो बोला है self study में तो at least वो follow किया है, and it's very simple, आराम से हो जाएगा. But you have to keep revising. You can't let any subject get out of your hand for more than a month. तो अगर अकाउंट्स मैंने आज कंप्लीट कर लिया, बाकी सब्जेक्ट स्टार्ट कर दिए, गेट बैक टू अकाउंट्स विद इन अ मंथ at least. If not completely, then at least a few hours of the day you have to stay in touch with all the subjects. Correct. Very nice. And how would you manage a practical subject? I believe क्लास में आधे से ज़्यादा हो जाता है वो. Correct. You solve a lot of sums in the class. It may be accounts, it may be DT, IDT is majorly theory. Costing तो कुछ नहीं. I don't have to say anything about that. Just follow Dhaval sir. But I wouldn't say कि do the same sums again at home, but homework अच्छे से कर लो. And let's say after a week, try to do the same chapter again by yourself. 100%. So that would be very helpful. In fact, what I've realized nowadays, and through this podcast, I'm thankful to you that I'm taking this podcast. मैं ये बोलना चाहूँगा, I have identified. So मैं दो कैटेगरी में बच्चों को डिवाइड कर रहा हूँ, especially for practical subjects now. Being a practical teacher since long, Divyanshu have scored 93 in costing, and I have all reason to flaunt that. तो मैं सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूँगा for practical also along with the theory, कि there are two categories of student. One who gets it very nicely and one who does not get it. Right. So one who have already got it, he's understood and he's very good at what happened in the class today. You can definitely go and do some extra sums. But specially message for those kids who were, when sir gave you to try, you were not able to. But when you tried, sir explained, आपको समझा, एक बार घर पे जाके वापस वो कर लो, repeat कर लो. Because दो category है, we also have to understand that how we will have to do. And very nicely said for theory. मैं वापस repeat करूंगा दिव्यांशु का point. एकदम crisp है बच्चों, सिर्फ समझने से काम नहीं होने वाला है. Definitely. ICAI को वो वर्ड्स चाहिए, उनको वो स्टेटमेंट चाहिए. अगर वो वर्ड्स होगा तो मार्क्स मिलेगा, वो स्टेटमेंट होगा तो मार्क्स मिलेगा. तो प्लीज फॉर थियरी डू नॉट डू दिस मिस्टेक. वेरी नाइसली सेड बाय दिव्यांशु. एंश्योर करो आपको वो याद करना ही पड़ेगा. याद करने के पहले समझो, Definitely. बट याद करना पड़ेगा. It's not like you remember every single word. वो of course humanly possible नहीं है, but you have to, मतलब keywords as you mentioned, तो वो तो याद होना ही चाहिए. So you should have that pattern in your mind. And जहाँ पे हो सके सब भी याद कर लो. You have your time to study. अगर सब याद हो रहा है तो याद कर ही लो. Exactly. But at least वो keywords आपको मिस नहीं करना है. So ensure कि आप वो मार्क करें. Very perfectly said that. And now let's move forward. फटाफट लेक्चर खत्म हो गए. अब लेक्चर खत्म होने के बाद एक फीलिंग आता है कि भाई साहब आमदार, अब मुझे कोई लेक्चर नहीं देखने. फिर बंदे को रिलैक्स फील करना चाहिए कि ज्यादा एक्टिव हो जाना चाहिए. So I'll tell you what happened with me. My lectures ended around mid-December as I skipped an attempt. तो जल्दी हो गया था. The next 4-5 days I was struggling to study. नहीं हो रहा था because lectures में क्या वो सामने चालू है, you can watch it. But when you actually sit to study, it's very difficult. So for the first 4-5 days, I think only 3-4 hours of actual output निकला होगा. Otherwise, it was not very productive for me. So it does take a little bit of time, but once you are in that groove, so it helps. Also, what I did was I did not finish all my lectures at once and then पूरा self study start किया. So I left audit and SM for the last and मैंने बाकी सब complete कर लिया. Audit half बचा था, SM पूरा बचा था. So I used to watch 4 hours of lectures and then बाकी का दिन पूरा self study. So that combination helped me first get a hold on self study. और जैसे ही audit SM complete हो गया तो I was able to manage पूरा दिन 8-10 घंटा पढ़ना खुद से.
So that's something which helped me. फिर डर आ गया उसके मन में, भाई 4 दिन ज्यादा हो गए, अब इस डर को हटाओ, कुछ नहीं करेंगे तो हट जाएंगे, वापस रह जाएंगे पीछे. And he did it. Wow, fantastic. So now, thank you so much for sharing that. I'm just taking you to the last part. Last part means one day before exam. This is a very crucial stage, and a lot of people, you usually panic in this moment. डर जाते हैं, घबरा जाते हैं. आपका वो last 1.5 day पे what would you want to comment? So for accounts it was pretty chill because first पहला है paper तो 5 days पूरे मिले थे. But I think being chill costed me because सबसे कम accounts में है, तो वो नहीं होना चाहिए. But apart from that, those 1.5 days you have to plan very carefully. Dhaval sir ka book, if I say for costing, it's very concise. It has everything and it does not have more than 40 sums for each chapter. उसके अंदर ही है सब कुछ. So it's pretty manageable for those 1.5 days. But for FMSM, for theory subjects or for DT IDT, it gets very difficult to complete in those 1.5 days. DT IDT में concepts ही पढ़ने में पूरा टाइम चले जाता है, questions के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता. So yeah, you have to mark those important questions. You have to do it through your preparation. So for your first revision, you mark 10 questions. सेकंड में वो 7 हो जाना चाहिए, थर्ड पे आते आते वो 3-4 पर रह जाना चाहिए. सो या तो फिर कभी कभी खाली वो सम सारे 10 देख लो, बट उसमें एक ही लाइन देखना है. राइट. सो मार्क सम इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट और समथिंग लाइक दैट, वैसा कुछ होना चाहिए बिकॉज 1.5 days आर द मोस्ट क्रूशियल डेज. आई डिड 3 revisions for majority of the subjects and 4 revisions for a few subjects because I had a lot of time. It's not possible for everyone, but 3 revisions. It is possible. In fact, I would like to put it up other way around. आपको ये इंश्योर करना है कि आप day 1 से चालू कर दो. Right. Day 1 से चालू कर दिया तो आपका क्लास में हुआ, आपने फर्स्ट रिवीजन तो क्लास के बाद ही कर दिया. Right. So that way I'm sure. So let us make it down, note it down somewhere. 3 रिवीजन तो बनता ही है, हो सके तो 4 करो, आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प होगा. You can pass with 2 revisions, but if you want to pass comfortably, at least have 3. So वो fear नहीं होना चाहिए मन में, यार होगा कि नहीं होगा, because after the exams I was not sure if I'll get a rank, but I was sure कि पास तो आराम से हो जाऊंगा. Wow. So that was a feeling which I had. Also, yeah, that's it. So let's now, यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ दिव्यांशु को थोड़े क्विक सेशन पे. दिव्यांशु, द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट, ओके, इनफैक्ट दिव्यांशु का एक रिचुअल है और वो बहुत बड़ा रिचुअल है. सो आई वुड लाइक दिव्यांशु टू शेयर. और मैं तो कहीं से डस्टबिन लेके आऊँ, आज भी डस्टबिन को फोड़ा जाए. सो दिव्यांशु, मैंने सुना है कि आपका कोई रिचुअल है, आप पास होने के ऊपर कुछ तो कर दो. वुड यू लाइक टू शेयर दैट? राइट. सो माय रूममेट, एज आई मेंशन्ड अर्लियर, रजत, तो फाउंडेशन का रिजल्ट भी मैंने उसके साथ ही खोला था और फाउंडेशन में भी उसने मेरे को रिजल्ट पहले खोल के दे दिया था. तो व्हाट ही टोल्ड मी बिफोर द रिजल्ट इज, भाई 300 के ऊपर आया तो डस्टबिन तोड़ेंगे. सो मेरे हॉस्टल रूम में एक डस्टबिन था, 300 के ऊपर आया, वो तोड़ दिया. सो इंटर में भी ही वाज देयर विद मी, वाज माय रूममेट, मतलब फ्लैटमेट. सो इस बार भी वो फिक्स था कि ये तो करना ही है बिकॉज पास तो हो ही रहा हूँ. सो I just came out of the shower, I opened my result, मतलब उसने रिजल्ट दिखाया, रैंक वैंक देख लिया, then we went to the dustbin और एक और बार डस्टबिन तोड़ दिया. So यानी कि दोस्तों, रैंक लेके आओ और डस्टबिन तोड़ो. That was the theory for दिव्यांशु एंड रजत. और रजत, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. मई 2028 दिव्यांशु का फाइनल अटेम्प्ट है और जुलाई में रिजल्ट आने वाला है. तो प्लीज आप फाउंडेशन में रहो, इंटर में रहो, ये सॉर्ट ऑफ उसके लिए फॉर्मेट हो गया, तो आपको उसके साथ रहना है. आई एम श्योर रजत इज गोइंग टू मेक इट विद यू. डेफिनेटली. ओके, बहुत हो गए हम लड़कियों के साथ, नहीं, हम हमारे दोस्त के साथ रहेंगे. डेफिनेटली. So putting it to the next one, let's continue this series. Okay, now let's come for some gratitude. Okay, so I'm going to name few people. Okay, few person. I want you to express your gratitude, how he or she helped you. You know, sometimes being physically present around you, but sometimes not being physically present around you. So let's start with you, your mom. So I owe Thank her, she's watching this live. I owe everything to her. मतलब उनके बिना ये पॉसिबल नहीं था. द वे शी हैज सपोर्टेड मी सिंस जुलाई टिल द एंड ऑफ माई एग्जाम्स. शी इज़ वर्किंग एज वेल, शी इज़ अ टीचर, सो शी हैज़ अ ओन जॉब, बट उसके साथ साथ इंश्योरिंग, मतलब बेसिक्स की मेरे पास अच्छे से खाना है, सब कुछ है. आई एम स्टडिंग कंफर्टेबली. घर पे आई एम एबल टू स्टडी, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस, वेकिंग अप अर्ली ऑन टाइम, स्लीपिंग आफ्टर मी, सब किया है उनने. सो एवरीथिंग टू मॉम. उनके बिना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था. थैंक यू सीमा मैम, अ स्पेशल थैंक्स टू यू. पापा को क्या बोलना चाहोगे? पापा को भी थैंक यू. मतलब आई कांट एक्सप्रेस इनफ कि पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया है. सो
similar to my mom, everything for my father as well. उनके बिना बिल्कुल possible नहीं Wow, a special mention for Rajat. था. Definitely. So Rajat was in Mumbai. I was in Rajat is watching this. I want you to thank him directly. So Rajat was in Mumbai. I was in Silvassa. I was continuously in touch with him. तो हर हफ्ते एक बार कॉल पे बात होती थी. So I used to tell him इतना इतना हुआ, इतना इतना हुआ. He used to give me realistic targets as well. और जब नहीं कर रहा होता था तो वो बोलता भी था कि गलत चल रहा है भाई, करना पड़ेगा कुछ. Rajat is CA himself? So he has just final in May 27. Oh wow, I'm So- sure that you're going to make him. आप उसके साथ डस्टबिन तोड़ने के लिए तैयार रहेंगे. Definitely. All the best, Rajat. So Rajat helped a lot as well. He had done it, so he had more experience of course. तो उसने भी बहुत ज़्यादा help किया. So that one special friend other than Rajat you would like to thank. So I'd say Gunjan, she's my friend. उसका भी same attempt था, same story. So I was constantly in touch with her throughout the attempt. तो she used to tell me ये गलत हो रहा है, used to tell her Wow. ये गलत हो रहा है, randomly test लेना. So it's a very special thank you to her as well. वाओ, कौन कहता है दोस्त डिस्ट्रैक्ट करते हैं. मैं चाहता हूँ आप लोगों को रजत और गुंजन जैसे दोस्त मिले so that आपको ऑल इंडिया रैंक आए. So now coming to one word for Dhaval sir. कॉस्टिंग आँख बंद करके जो धवल सर बोले वो फॉलो करो. उनकी बुक कंसिडर इट एज योर भगवद गीता. डू एवरीथिंग, डू एवरी सम होमवर्क सेक्शन, क्लास वर्क सेक्शन, सब अच्छे से कर लो. ही गिव्स दोज random motivational moments in between the lectures. I had one saved in my phone. I had sent it to him a few days back. So I used to listen to that randomly. Carry a good vibe with you always. So वो करो, stay positive and just do what he says. Not just for costing, for every subject. And you are done. One statement for Ednovate. Join Ednovate, best coaching center throughout India, and I believe first attempt pass करना है and rank लाना है. Ednovate is the place you should be. Thank you so much for those words. Now I am going a little in a different direction. How did Krishna help you to achieve this? So I'm a very spiritual person. I get it. That's the question. Right. So Krishna Bhagwan, Hanuman ji. So spirituality is a very big part of my life. I do Hanuman Chalisa daily. I do a few mantras daily. So it helps me stay calm. I believe, and दिन में एक बार आरती कर ली. So that used to, it gives you a new perspective in life. So that's something which will help you a lot. Stay in touch with God and He'll do wonders for you. Absolutely. And this is what also one message I wanted to tell you, because I remember आपने बोला कि आप ISKCON जाने वाले थे रिजल्ट के साथ. So whatever religion you are following, have faith in him and trust me, जब कोई नहीं होता ना तब वो होता है. Definitely. और वो आपको ऐसी चीजों से बाहर निकालेगा. तो जब आप बहुत ही मायूस फील करो, ensure that you are just thinking of him and he'll get you out of it. Definitely. So thank you Divyanshu, thank you so much for this wonderful podcast and wonderful time. I just want one last message if you want to give to all the viewers who are watching this podcast today. Any special message from your side? Have discipline. There's nothing else. YouTube videos पे time pass मत करो. Don't make any strategies. I think today's the era is such कि we have made it so complicated कि ये भी करो, वो भी करो, ये strategy बनाओ, वो strategy बनाओ. Just study. कुछ नहीं. Be old school. Stay disciplined and you'll pass with flying colors. Wow. So thank you so much Divyanshu. Thank you so Ednovate much, is sir. very proud of you. I am very proud of you and I am sure कि जब आप फाइनल में होंगे एक और डस्टबिन फुटेगा. Definitely. और आप फाइनल में इससे ज्यादा अच्छी रैंक लेके आओगे. Definitely, sir. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much, sir.